सीजीएल में जो पेपर लीक का मामला हो उसका सीबीआई जांच होने के उपरांत तुरंत इस सीजीएल एग्जाम को लेना चाहिए। चूंकि देखिए रिक्रूटमेंट बहुत कम है। जिस तरीके से ये सरकार बोल के आई, बात को समझिए कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहीं पर कुछ नहीं। छात्र लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कितने मेहनत, कितना स्ट्रगल करके यहाँ पर लोग छात्र लोग हॉस्टल में रह करके कितनी गरीबी से करके कष्ट करके यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। 24 तक इंतजार करना पड़ेगा, दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। जब दोबारा चुनाव होगा, यहाँ से इस हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ से गद्दी से हटाने का काम झारखंड के लोग करेंगे, झारखंड राज्य के झारखंड वासी करेंगे। उसके उपरांत जब हम एनडीए सरकार आएगी तो हम लोग बेहतर तरीके से इस पर काम करने का काम करेंगे। छात्र का झारखंड में जन्म लेना एक अभिशाप हो गया। अभिशाप है, छात्र परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, व्यतीत है कि आखिर हम झारखंड में हो क्या रहा। और ये जो आप जांच की बात कर रहे हैं तो ये केवल इसके लीक होने के चलते नहीं कैंसिल किया गया, उनका चोरी सरकार का पकड़ा गया, इसलिए इसे आनन फानन में लिख करके उस मामले का लिपापोती करने का काम झारखंड सरकार कर रही है। और हजारों और लाखों युवाओं का, लाखों छात्रों का भविष्य के साथ न केवल खिलवाड़ कर रही है बल्कि बोलिए पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया झारखंड सरकार ने। आज छात्र जाए तो जाए कहाँ, उसका भविष्य अंधकार नजर आता है। और उनके भविष्य को बेचने का काम ये झारखंड सरकार, ये सोरेन सरकार ने किया है। यहाँ की झारखंड की जनता, झारखंड की युवा, झारखंड के छात्र कभी भी झारखंड की सरकार को माफ करने नहीं जा रही। उनके पास आंसू के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है लीक हो चुका है और इसका एग्जाम 28 जनवरी और 4 फरवरी को था और पेपर लीक होने के कारण उसको रद्द कर दिया गया है। और उसको लेकर छात्रों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया और उसपे जो अभी एसआईटी जांच कर रही है। यहाँ पे आंसू के कार्यकर्ता मौजूद हैं और क्यों आए हैं इन लोग से हम बातचीत करेंगे और जानने का आखिर में कोशिश करेंगे कि छात्रों के साथ नाइंसाफी जो हो रहा है उसको लेकर ये लोग आवाज उठा रहे हैं, जैसे हमको पता चल रहा है। इन लोग से सीधा सीधी बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ के जो प्रशासक है, जो सरकार है, क्योंकि इतने सालों से कोई परीक्षा नहीं हुई और परीक्षा हुई भी तो जेएसएससी जो लीक मामला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने अपने नियम के विरुद्ध ही कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। हम लोग जो एकत्र हुए हैं वो छात्रों की मांग को हम लोग सरकार के सम्मुख सुदेश महतो जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जब पूरी दुनिया इधर उधर की बात कर रही थी तो सदन में हमारे माननीय सुदेश महतो जी ने इस बात को उठाया कि यहाँ पर छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो अब जब हमारे यहाँ जेपीएससी के एग्जाम, जेएसएससी के एग्जाम, कोई भी एग्जाम प्रॉपर नहीं होंगे तो छात्र जाएगा कहाँ। तो ये छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है और हम उसी उलगुलान के तहत हम लोग यहाँ पे एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और हमारा एक स्लोगन है कि सर राजा झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। और आजसू पार्टी वो है जो राजा को झुकाएगी और छात्रों को न्याय दिलाएगी। क्या मांग क्या कर रहे हैं हम लोगों का मांग ये है कि ये पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और मंत्री हो या उनके रिश्तेदार हो या कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो छात्रों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसे अविलंब वापस लिया जाए। क्योंकि छात्र पढ़ने वाले और जब उनके आशाओं पे कुठाराघात आप करेंगे, जब उनके सपनों को आप छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो थोड़ा उद्वेलित होंगे और उस उद्वेलित में आप एफआईआर करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई आपको अधिकार नहीं है। इसलिए एफआईआर तुरंत लीजिए वापस। और जो लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं कि सीबीआई जांच कीजिए और इस प्रकरण में जो भी दोषी हो शीघ्र से शीघ्र उसको सजा दीजिए और निश्चित रूप से जल्दी एग्जाम की प्रक्रिया शुरू करें। मतलब एसआईटी से आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं? नहीं, एसआईटी से हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि गहन जांच हो इस पर। सरकार कह रही है कि एसआईटी से जांच हो रही है और जिस प्रकार विधानसभा के जो सचिव थे उनके ऊपर भी जांच हुआ और वो गलत पाए गए, उन्हें जेल में भी भेज दिया गया है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है उससे आज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आपको नैतिक जिम्मेवारी लेनी होगी ना, किसी को तो लेनी होगी ना नैतिक जिम्मेवारी। घटना घटी है तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? सरकार में रहेगी। बस वही बात है। आप लीपापोती करके इतने बड़े प्रकरण को दबा नहीं सकते। हमारी मांग यही। छात्रों के ऊपर जो केस हुआ है उसको वापस होना चाहिए। जी, वापस होना चाहिए, अविलंब उसको वापस। क्या परिचय क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक नाग है, मैं केंद्रीय महासचिव हूँ पार्टी में। फिर में जेएसएससी सीजीएल का जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद एग्जाम जो है रद्द कर दिया जाता है और एग्जाम रद्द होने के बाद जो है छात्रों के ऊपर केस कर दिया गया और छात्र जो है अपनी गिरफ्तारी देने को भी तैयार थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। छात्र पूरा परेशान है। आगे एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि छात्र, खास करके छात्र का झारखंड में जन्म लेना एक अभिशाप हो गया है। अभिशाप है, छात्र परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, व्यतीत है कि आखिर हम झारखंड में हो क्या रहा है। और ये जो आप जांच की बात कर रहे हैं, तो ये केवल इसके लीक होने के चलते नहीं कैंसिल किया गया, उनका चोरी सरकार का पकड़ा गया, इसीलिए इसे आनन फानन में लिख करके उस मामले का लिपापोती करने का काम झारखंड सरकार कर रही है। और हजारों और लाखों युवाओं का, लाखों छात्रों का भविष्य के साथ न केवल खिलवाड़ कर रही है, बल्कि बोलिए पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया झारखंड सरकार ने। आज छात्र जाए तो जाए कहाँ, उसका भविष्य अंधकार नजर आता है। और उनके भविष्य को बेचने का काम ये झारखंड सरकार, ये सोरेन सरकार ने किया है। यहाँ की झारखंड की जनता, झारखंड की युवा, झारखंड के छात्र कभी भी झारखंड की सरकार को माफ करने नहीं जा रही है। क्या कहेंगे, 15 जो है नामजद और 4000 अज्ञात पे FIR कर दिया गया, छात्र पूरी तरह से टूट चुके हैं। देखिए, ये तानाशाही रवैया है और ये तालिबानी रवैया है कि जब भी सत्य का कोई अपना सत्य का आवाज उठाएगा तो उसको दबाने कुचलने का प्रयास ये सरकार आज से नहीं, जब से बनी तब से करने आई है। हम लोगों ने कई एक आंदोलन किया, कितने बार सड़क पे उतरा, हमेशा छात्रों के साथ यहाँ अन्याय हुआ। जब से ये सरकार सत्ता पर, छात्रों के हक, हकूक, अधिकार को कुचलने का काम, उनके भविष्य को मिटाने का काम, उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम हमेशा की है। कोई नई बात तो है नहीं सरकार के लिए। अभी जो है आप लोग जहाँ पे अभी राजभवन के पास आए हुए हैं धरना स्थल पे, अभी JSSC JEE के भी छात्र हैं, सामने बैठे हुए हैं। इनका एग्जाम दिसंबर में आना था और अभी तक जो आए नहीं, ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं बराबर। अरे यहाँ नहीं, आप कभी भी आइए, जब से सरकार है कोई ना कोई स्तंभों में आपको बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि इस सरकार का सिस्टम में इतना ही छेद है कि कभी युवा परेशान, कभी छात्र परेशान, कभी सहायिका दीदी परेशान, कभी जो पंचायत के जो साथी हैं वो परेशान है। कोई ना कोई आखिर में ये सबका समाधान कैसे होगा? ये सबका समाधान दिसंबर 2024 में यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र पूर्ण रूपेण से कर देगा। और इस सरकार को उखाड़ के फेंक के एक नए सरकार का, जो युवा हित का बात करे, जो छात्र हित का बात करे, जो झारखंड की उन्नति प्रगति का बात करे, वैसे सरकार को बैठाने का काम यहाँ के युवा, छात्र और यहाँ के लाखों करोड़ों झारखंडी करने जा रही है। और इसका उपाय, एकमात्र उपाय यही है कि सरकार को उखाड़ के फेंक के एक नया सरकार, खुशहाल झारखंड बनाने के लिए हम लोग को बनाना होगा। परिचित हो अनुराग भारद्वाज, विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रभारी, आसू छात्र संघ। क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, यह जो JSSC CGL का जो मामला था, जो CGL का जो एग्ज़ाम था, लगभग 8 वर्षों से लंबित चल रहा था। बार बार ये रिक्रूटमेंट वैकेंसियाँ निकल रही थी, नियोजन निकल रहा था, किसी न किसी कारणवश बार बार इस एग्ज़ाम को बार बार इसको डिले किया गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जो झारखंड सरकार है, 2019 में हम छात्रों को ठग करके, यहाँ के राज्य के लोगों को ठग करके, नियोजन के नाम पर ठग करके ये सत्ता पर काबिज हुई। और यहाँ तक कि सत्ता पर काबिज होने के बाद किसी तरीके से, कितनी मुश्किल जद्दोजहद के बाद ये CGL का एग्ज़ाम होना था, जो नहीं हो पाया। नहीं होने का कारण है कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो जाने के बाद आप बोलते हैं कि हमारे माननीय सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो जी ने विधानसभा पटल पर इस बात को रखा। तत्पश्चात ठीक 5 फरवरी को ये बात रखे और 6 फरवरी को SIT टीम गठित होती है। अब आप हमसे पूछते हैं कि SIT टीम गठित हो गई, आप लोग क्यों आंदोलन करें? हम लोग का आंदोलन करने का बात, ये तो वही बात हो गई ना कि चोर जो चोर चोरी किया और उसी को फिर जज बना करके फिर बोलिए कि आप अपना न्याय खुद कर लीजिए। तो SIT टीम किसके अधीन काम करती है? राज्य सरकार के अधीन काम करती है, और आप उसी को बोल रहे हैं कि आप उसके अपने जांच कीजिए। हम लोग का मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो अभी जितने भी छात्र प्रतिनिधियों को, छात्रों के ऊपर FIR हुई है, उसको अविलंब हटाया जाए। इन सब मांगों के साथ हम लोग पिछले 12 मार्च से हम लोग आंदोलनरत है। 12 मार्च को हम लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हस्ताक्षर अभियान चलाया। 13 मार्च को हम लोगों ने राज्य के जिलों के 24 जिलों में हम लोगों ने 12 फरवरी को हम लोगों ने मसाल जुलूस निकालने का कार्य किया। 15 फरवरी को हम लोगों ने राज्य के सभी DC में राज्यपाल के नाम पर हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किया। और आज हम लोग मोराबादी से चल करके आज हम लोग यहाँ राजभवन तक पैदल मार्च करने का काम किए। और आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग राज्यपाल को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि सरकार जो है, इस सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। JSSC के जो अध्यक्ष सहित जो तमाम पदे हैं, उन पदाधिकारियों को अविलंब हटाया जाए। इन्हीं मांगों के साथ आसू छात्र संघ यहाँ पर पहुंची हुई है। सरकार कह रही है कि हमने SIT जांच कर दिए हैं, जैसे आपने बताया, और उस पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हो रही है और जेल भी भेज दिया गया। सरकार कह रही है निष्पक्ष जांच के, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं लगा? बिल्कुल नहीं है ना। मैंने आपको एक मुहावरा बताया कि चोर चोरी करेगा और उसी को आप जज बना के आप बोलेंगे कि आप अपना फैसला स्वयं कर लीजिए। तो क्या वो जब जज बनने के बाद वो बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी नहीं की? वो खाना पूर्ति हो रही है।
खानापट्टी इसमें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के काफी करीबियों का नाम इसमें आएगा। जिस तरीके से अवैध खनन पट्टा मामले में आ रही है बातें, उस तरीके से इसमें भी बहुत तरह के लोगों को, उच्च स्तरीय लोगों की, उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को, मंत्रियों का नाम इसमें आएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। और अगर सीबीआई जांच की सरकार अनुशंसा नहीं करती है, नहीं होती है, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? लगातार हम लोग विरोध करते रहेंगे। एक लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध होता है विरोध करते रहेंगे। अगर आज हम लोग की मांग, अगर यहाँ पर हम लोग माने सड़क से सदन तक पैदल आज हम लोग चलने का काम किए, नहीं होगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, राज्य को ठप कर देंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो। छात्रों के ऊपर जैसे आप बोल रहे हैं, उसी लेके आवाज उठाया छात्रों ने, उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया, अभी तक वापस नहीं किया। और जिस छात्रों पे 15 नामजद तो किया गया था, 4000 अज्ञात, सब परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं छात्र हितों के लिए आजसू छात्र संघ सदैव छात्र हित के लिए तत्पर है और आज उन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि हमारी मांगे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि जो भी छात्र प्रतिनिधि छात्रों पर एफआईआर हुआ है उनको अविलंब, जो भी उनके ऊपर एफआईआर हुआ है उनको वापस लिया जाना चाहिए। इन सब विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। क्या लगता है सीजीएल के एग्जाम इस सरकार में हो पाएगी? देखिए छात्र क्या कहेंगे? देखिए, एक छात्र छात्रों को क्या सूचना देंगे? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हम एक छात्र नेता होने के नाते, चूंकि मैं रामगढ़ जिला से जिला सचिव हूँ आजसू छात्र संघ से, तो एक छात्र नेता होने के नियत से, चूंकि एक राजनीतिक परिदृश्य को अलग रखते हुए मैं यह चाहूंगा कि जैसे सीजीएल की एग्जाम जो है निष्पक्ष तरीके से, इस जो सीजीएल में जो पेपर लीक का मामला हो उसका सीबीआई जांच होने के उपरांत तुरंत इस सीजीएल एग्जाम को लेना चाहिए। चूंकि देखिए, रिक्रूटमेंट बहुत कम है। जिस तरीके से ये सरकार बोल के आई, बात को समझिए कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहीं पर कुछ नहीं। छात्र लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कितने मेहनत, कितना स्ट्रगल करके यहाँ पर लोग छात्र लोग हॉस्टल में रह करके कितनी गरीबी से करके, कष्ट करके यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और वैकेंसी के नाम पे, रिक्रूटमेंट नाम पे कुछ नहीं मिल रही है। सरकार तो जैसे तैसे झूठ बोल के सत्ता पर आ जाती है, लेकिन छात्रों को क्या मिलता है? सिर्फ ठेंगा। सही बात, एग्जाम दे के भी नहीं आए छात्र, जो घर भी नहीं पहुंचे हुए थे, अब पता चल रहा है पेपर जो है। भैया आप सोचिए ना कि समझने वाली बात है कि पूरा रेट खुला हुआ है। 27 लाख में आप सीट बेचने का काम कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? यूपी से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, बंगाल से लोग आ रहे हैं, 27 लाख में पूरा डील करके यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंचे हुए थे लोग। लेकिन वो तो उचित समय पर पता चल गया कि पेपर लीक हो चुका है, यह मामला लीक हो चुका है। इसकी उच्च स्तरीय हमारे सुदेश कुमार महतो जी ने विधानसभा पर इस बात को रखी। उसके उपरांत ये एसआईटी टीम गठित हुई। आप इतना कठोर नियम बनाए थे, उनका बिल जो भी था सुदेश सर ने हम लोग को दिखाया था विधानसभा में। अब इतना कठोर नियम आप लोगों ने छात्र के विषय में बनाया कि अगर कोई भी छात्र कदाचार करते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर तरह तरह के प्रावधान थे। लेकिन वर्तमान समय में जब सरकार ही इस तरीके कटघरे में अगर आ चुकी है, सरकार की ही जो भूमिका है संशय में नजर आ रही है, तो सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? खुद पर कार्रवाई करेगी सरकार। छात्र क्या 6.5 लाख अभ्यर्थी हैं सीजीएल के एग्जाम, बहुत सारे लोग छात्र 6.5 लाख अभ्यर्थी थे इसमें, सभी नाराज हो चुके हैं, तैयारी करने का भी अभी उनका मन नहीं कर रहा। तो क्या 2024 में लग रहा है आपको कि एग्जाम हो पाएगा? स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे, जो छात्रों को जो तैयारी कर रहे थे? देखिए, मुझे तो इस सरकार से पहले भी, जब से ये सरकार गठित हुई है, मुझे इस सरकार से किसी भी तरीके से कोई भी उम्मीद नहीं है, ना छात्रों के लिए, ना युवाओं के लिए, ना राज्य हित के लिए, ना यहाँ झारखंड वासियों के लिए। कोई उम्मीद नहीं लगती है कि ये सरकार दोबारा इस सीजीएल एग्जाम को यहाँ पर ले पाएगी। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहता हूँ कि एग्जाम हो जाए, छात्रों का भविष्य सुधरे, एक सही तरीके से कमेटी जांच हो जाए, उसके उपरांत। इसका लास्ट उपाय क्या है? उपाय है कि 24 तक इंतजार करना पड़ेगा, दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। जब दोबारा चुनाव होगा, यहाँ से इस हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ से गद्दी से हटाने का काम झारखंड के लोग करेंगे, झारखंड राज्य के झारखंड वासी करेंगे। उसके उपरांत जब हम एनडीए सरकार आएगी तो हम लोग बेहतर तरीके से इस पर काम करने का काम करेंगे। परिचय दें। सुबिन तिवारी, जिला सचिव आजसू छात्र संघ रामगढ़। तो देख सकते हैं ये जिला सचिव है, कहाँ के हैं? रामगढ़ जिला। तो देख सकते हैं ये आजसू कार्यकर्ता है, उनका साफ साफ कहना है जिस हिसाब से जैसे सीजीएल में धांधली हुई है और छात्रों के साथ जो एफआईआर कर दिया गया, उनको साफ लेकर कहना है कि सरकार में उम्मीद कम है, पर उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर सरकार सीबीआई जांच करती है और इस पे जांच कंप्लीट होता है उसके बाद एग्जाम ले, इन लोग का भी कहना है। और लास्ट निष्कर्ष यही बतला रहे हैं इन लोग कि अगर एग्जाम ये लोग नहीं लेती है तो लास्ट विकल्प जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार आएगी तो एग्जाम होगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद।